सऊदी अरबिया के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए सऊदी जवाजात की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है दोस्तों। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि सऊदी जवाजात से एक शख्स ने सवाल पूछा कि मेरा और मेरी कंपनी के बीच रजामंदी से, यानी दोनों की रजामंदी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, यानी कंपनी ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया है। तो ऐसे में फाइनल एग्जिट का प्रोसीजर क्या होगा, जबकि मेरा इकामा अभी भी वैलिड है तकरीबन 1 साल के लिए। तो इस सवाल का जवाब देते हुए सऊदी जवाजात ने यहाँ पर कहा है कि अगर आपका इकामा वैलिड है और आपके और आपकी कंपनी के बीच सहमति से आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है, तो उस सूरत में आप अपने करीबी जवाजात के ऑफिस में जाएं और वहां से आप अपना फाइनल एग्जिट हासिल कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी भी आपका फाइनल एग्जिट लगा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने के बाद भी अगर वो चाहें तो आपका फाइनल एग्जिट लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं लगा रहे हैं तो जवाजात ऑफिस में जाकर आप अपना फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जवाजात की तरफ से आपको लीगली तरीके से, अगर आपका इकामा वैलिड है तो आपको लीगल तरीके से फाइनल एग्जिट लगा कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप सऊदी अरबिया से सफ़र कर सकते हैं। इसके साथ अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि सऊदी जवाजात से एक और शख्स ने सवाल पूछा कि अगर कोई बंदा कंपनी में काम करता है और वो छुट्टी पर जाता है, वापस किसी रीजन से वक्त पर नहीं लौट पाता है, तो इस सूरत में क्या उसी कंपनी में वो काम करने के लिए दोबारा उसी वीजे पर वापस आ सकता है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए यहाँ पर सऊदी जवाजात ने कहा है कि अगर कोई भी प्रवासी छुट्टी पर जाता है और उसकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है, वो किसी भी रीजन से वापस नहीं आ पाता वक्त पर, तो ऐसी सूरत में प्रवासी के पास 1-2 महीने का टाइम रहता है। 1-2 महीने के अंदर वो अपनी कंपनी से संपर्क करके और अपने एग्जिट एंट्री वीजे को अपडेट करा सकता है, यानी बढ़ा सकता है 1 महीने के लिए, और बाद में वो उसी वीजे कामे पर दोबारा सऊदी अरबिया आ सकता है। तो ये जवाजात की तरफ से जानकारी दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर सऊदी जवाजात से एक शख्स ने सवाल पूछा कि अगर हम पासपोर्ट में किसी तरह की कोई भी जानकारी, इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं तो इसके लिए क्या कोई फीस, कोई चार्ज हमको देना पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब देते हुए सऊदी जवाजात ने यहाँ पर कहा है कि अगर आप पासपोर्ट में किस तरह की कोई भी जानकारी अपडेट करते हैं तो इसके लिए कोई भी फीस जवाजात नहीं लेती है। अक्सर बहुत सारे कफील या कंपनी क्या करते हैं, अक्सर बहुत सारी कंपनी या कफील क्या करते हैं कि जब वर्कर नया पासपोर्ट रिन्यूअल करता है तो उसके लिए नकल मालूमात कराना ज़रूरी रहता है, तो उसकी भी कंपनी या कफील फीस ले लेते हैं वर्कर से, जो कि जवाजात का यहाँ पर कहना यह है कि जवाजात की तरफ से कोई भी फीस, नकल मालूमात या फिर पासपोर्ट में किस तरह की कोई जानकारी आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसकी कोई भी फीस जवाजात की तरफ से नहीं ली जाती है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों ने शुरू में एक वीडियो क्लिप देखी होगी और सामने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो क्लिप मक्का मुकरमा की है। जैसा कि आप होते हैं कि मक्का मुकरमा में बहुत सारे लोग जो है वो बाहर दुकानें लगाकर इलीगल तरीके से सामान वगैरह बेचते रहते हैं, और जैसे ही पुलिस आती है तो ये लोग भागने लगते हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो क्लिप आई जहाँ देखा गया कि पुलिस जैसे ही आती है तो ये तमाम लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। सऊदी अरब के अंदर चेकिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड चल रही है, तो आप लोग इलीगल तरीके से हैं तो कोशिश करें कि अपना इकामा वगैरह बनवा लें, या फिर आप इलीगल तरीके से दुकानें लगाकर सामान वगैरह बेचते हैं तो ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आप कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी और बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही थी, जो सोचा आप दोस्तों को इसकी जानकारी दे दी जाए। तो इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपडेट, ये खबर पहुँच सके।